फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 27। पिछले भाग में आपने पढ़ा निशा की नज़र मुक्ति के हैंड कैरी पर पड़ी। निशा ने बिना वक्त गवाए जल्दी से जाकर हैंड कैरी खोली। जो उसने सोचा वही हुआ। उसके सामने प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। निशा की आंखों में सब घूम गया। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था अब आखिर उसकी बात सच होगी। मुक्ति ऐसे कैसे कर सकती है? अगर किसी को पता चल गया क्या होगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? यह कैसी कश्मकश में डाल दिया। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। पहले उस लड़के का पता लगाना होगा जिसने यह सब किया है। क्या करूं मैं? तने को बताऊं? नहीं। लेकिन निशा बस यह सोचे जा रही थी, आखिर वो करे तो क्या करे। सब रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे उसे। निशा ने वो रिपोर्ट छिपाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दियांशी तने की खातिरदारी में लगी थी। तने ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब दोनों हाथों में कॉफी लिए बातें कर रहे थे जब तने ने बात शुरू की। यार दियांशी, मैं निशा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे उससे आज़ादी चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है निशा। डिवोर्स चाहिए मुझे उससे। दियांशी को तो जैसे जो चाहिए था वही मिल गया। दियांशी तने की बाहों में अपनी बाहें डालकर प्यार से बोली, ओ डार्लिंग, तुम भी ना। इतनी सी बात, तुम मुझे यह बात पहले बताते तो मैं उस बहन जी का पत्ता साफ कर देती। नहीं दियांशी, तुम क्या करोगी? मुझे डैनियल के लिए भी बुरा लग रहा है। बेचारा, मैंने बेवजह उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार मेरा काम आसान कर दिया था उसने। सो डिस्गस्टिंग। दियांशी धीरे से तने के पास आई। ओ बेबी, तुम भी ना। इतनी सी बात? नहीं दियांशी, इतनी सी बात कहाँ है? तुम्हें इतनी सी बात लगती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कभी यह बात आई नहीं ना। तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कभी नहीं आया और ना आ सकता। डैनियल ग्रेट था यार, मुझे अफसोस होता है उसके लिए। ओ बेबी, तुम भी ना। क्या तुम अपनी दियांशी को नहीं जानते? मैं दियांशी जिसका दिमाग हर चीज से तेज तोड़ता है। एक्चुअल में यह आइडिया मेरा ही था। मैंने ही कहा था डैनियल को यह सब करने को। मैं तुम्हें बता देती अगर तुम्हें पता होता, पर कोई नहीं। वो कहावत सुनी है ना, देर आए दुरुस्त आए। बस अब देखना मैं कैसे उस निशा को उस डैनियल के साथ सुलवाती हूँ और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, है ना बेबी? दियांशी ने तने के चेहरे पर उंगलियां घुमाई तो तने ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। यस ऑफ कोर्स दियांशी डार्लिंग, तुम और डैनियल जेल की सलाखों में रहना अब। तने के इतना कहते ही दियांशी के होश उड़ गए और तने ने एक जोरदार धक्का दियांशी को दे मारा। तुम्हें क्या लगा था मैं तने रोयल इतना गिरा हुआ हूँ? अपनी पत्नी, अपनी जान को छोड़कर तुम जैसी घटिया लड़की के पीछे आऊंगा तो तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो मिस दियांशी, क्योंकि मैं कभी तुम जैसी लड़की के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करूंगा। और आज तुमने अपने मुंह से कबूल किया है उस दिन निशा को तुमने नशा दिया था। इस बात के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और उससे ज्यादा तुम्हें प्यार करना सिर्फ और सिर्फ मेरी बेवकूफी है। आई हेट यू मिस दियांशी। तने ने यह कहकर अपना फोन उठाया और चिल्लाकर बोला, अंदर आ जाइए। उसके इतना कहते ही कुछ पुलिस वाले और लेडीज कांस्टेबल आ गई। ले जाइए इसको, इसने अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल किया है। मिस दियांशी ने मिसेस निशा तनरोल को नशा देकर इससे आगे तने से बोला नहीं गया। आप प्लीज इस गंदगी को मेरे सामने से लेकर जाइए। तने के इतना कहते ही लेडी कांस्टेबल ने आकर दियांशी को उठाया और घसीट कर ले जाने लगे। दियांशी का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। दियांशी चिल्लाकर बोली, तने रोयल, तुम घटिया हो। तुमने मुझे फंसाया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम्हें और तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी का हाल देखना क्या होगा। तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है मिस दियांशी के दिमाग में भी थोड़ा सा फर्क है। इनको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। तने गुस्से से दियांशी की ओर देखकर बोला। दियांशी चिल्लाती चीखती वहां से चली गई। इंस्पेक्टर तने से बोले, थैंक्स तने रोयल, आज आपकी वजह से यह केस सोल्व हो गया। आप प्लीज अपनी और मिसेस रोयल की सेफ्टी का ध्यान रखें। यह कहकर इंस्पेक्टर चले गए थे। तने ने भी एक गहरी सांस ली और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज फाइनली उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत जा चुकी थी। इधर निशा का दिमाग बहुत ज्यादा परेशान था। आखिर क्या करूं मैं अब?
मुक्ति, तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया यार, क्या करूं मैं अब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। निशा का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। इधर मुक्ति अभी से मिलकर सीधा अपने रूम में आई, लेकिन रूम में घुसते ही उसका दिमाग खटक गया। उसकी हैंड कैरी बिखरी पड़ी थी। मुक्ति ने अपना पसीना साफ किया और भागते हुए अपनी हैंड कैरी को अच्छे से देखा। अब उसकी सांस रुक गई। मुक्ति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट गायब थी। आखिर इतना ढूंढने के बाद भी जब मुक्ति को उसकी रिपोर्ट नहीं मिली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर किसको मिली होगी, कौन होगा? अभी मुक्ति खुद से सवाल कर ही रही थी जब किसी की पीछे से आवाज आई, कहीं यह तो नहीं ढूंढ रही ना? निशा गुस्से में बोली, कहीं तुम इसको तो नहीं ढूंढ रही ना मुक्ति? निशा की बात सुनकर मुक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो निशा गुस्से से उसको ही घूर रही थी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? निशा एक बार फिर बोली, भाभी आप यहाँ? मुक्ति अपना पसीना साफ कर कर बोली। निशा को उसकी शक्ल देखकर अंदाजा हो गया था कि मुक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है। निशा के हाथ में रिपोर्ट देखकर मुक्ति डर कर बोली, भाभी आपके हाथ में क्या है? मुक्ति की बात सुनकर निशा गुस्से से बोली, क्यों मुक्ति, तुम्हें नहीं पता क्या है? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि आपके हाथ में है क्या? मेरे हाथ में कुछ भी हो, तुम यह बताओ। आज तुम मुझे भाभी कैसे कह रही हो, वरना तुम तो हमेशा मुझे बहन जी, गवार इन नामों से पुकारा करती थी। आज तो तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। तुम्हारा मुझे भाभी कहना मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। क्यों मुक्ति? आज निशा मुक्ति को शौक पर शौक दिए जा रही थी। मुक्ति का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और ये रिपोर्ट कैसी है तुम्हारे पास में? कुछ नहीं, मैं तो बस इसको लेकर नीता बुआ के पास जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी तो है नहीं है। नीता बुआ इसको पढ़कर बताएगी आखिर रिपोर्ट है किसकी। नहीं नहीं भाभी रुकिए प्लीज, हाँ यह मेरी ही है। मुक्ति चीख चीख कर बोल रही थी। निशा ने गुस्से में मुक्ति को देखा और एक थप्पड़ और जड़ दिया। थप्पड़ खाकर मुक्ति का मुंह दूसरी तरफ घूम गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया। पिछली बार की तरह कोई बदतमीजी नहीं की। मुक्ति बस रोई जा रही थी। निशा ने गुस्से में मुक्ति को देखा, कौन है वह? मुक्ति कुछ नहीं बोली। निशा फिर से बोली, ठीक है मत बताओ, अब नीता बुआ बताएगी तुम्हें और तुम उनको। निशा की बात सुनकर मुक्ति उसके पैरों में गिर गई। प्लीज भाभी, नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब बताती हूँ। आप प्लीज माँ को कुछ मत बताना, प्लीज भाभी। निशा की बात पर मुक्ति ने सवालिया नजरों से उसको देखा। वो भाभी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी काफी लड़कों से दोस्ती रही है, लेकिन मैं किसी के इतना करीब नहीं गई। अभी मुझे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिला था और पहली नजर में ही हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर एक रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, हमें खुद भी अंदाजा नहीं हुआ, और फिर कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। पहले तो अभी ने बोला मैं अबॉर्शन करा लूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, और फिर उसको मेरी बात माननी पड़ी, और अब वो इस बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है। मुक्ति की बात सुनकर निशा को उससे हमदर्दी होने लगी। निशा ने मुक्ति का फोन उसके हाथ में दिया और गुस्से से बोली, कॉल करो उसको और बोलो तुम्हें उससे मिलना है। पर भाभी मैं कैसे? मुक्ति की बात पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज भाभी, मैं आज ही मिली हूँ उससे, आप प्लीज मुक्ति उसको कॉल करो, फालतू बात नहीं सुननी मुझे, कॉल करो उसको। आखिरकार मुक्ति ने अभी को फोन कर कर उसको शाम में मिलने को बोल दिया था। पहले तो अभी ने आनाकानी की, लेकिन आखिरकार उसको भी मुक्ति की बात माननी पड़ी। मुक्ति ने फोन काटकर निशा को उम्मीद भरी नजरों से देखा। भाभी प्लीज किसी से मत कहना, माँ मुझे मार देगी, प्लीज भाभी प्लीज। निशा ने फिर से मुक्ति को कोई जवाब नहीं दिया। मुक्ति है पकड़ो अपना फोन और शाम में तैयार रहना, तुम्हारे अभी के होश ठिकाने लगाने हैं। निशा मुक्ति को झटका देकर निकल गई थी। मुक्ति पहले तो खड़ी रही, फिर बेड पर बैठकर आंसू बहाने लगी। निशा जब अपने रूम में आई, तनय आ चुका था। निशा को देखकर तनय उसकी तरफ बढ़ा तो निशा ने अपने हाथ आगे कर दिए, दूर रहिए मुझसे। निशा जैसे ही यह कहकर पलटी, तनय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसको बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गया। तो कोई मुझसे नाराज है? तनय बहुत प्यार से बोला, लेकिन निशा ने फिर से मुंह फेर लिया। तनय ने निशा के गालों पर धीरे से किस किया, लेकिन निशा गुस्से में बोली, तनय कहा ना दूर जाइए मुझसे।
तने निशा के होठों के करीब होकर मोहब्बत में चोर लहजे में बोला, प्लीज मेरी जान, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज निशा प्लीज। तने इतना सॉरी बोल रहा था लेकिन निशा पर कोई असर नहीं पड़ा। निशा ने तने को धक्का दिया और उसे दूर हो गई। निशा जैसे ही कमरे से बाहर निकली, तने ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। तने ने एक हार्ट शेप का बैलून उठाया जिस पर बड़ा बड़ा सॉरी लिखा था। तने ने म्यूजिक ऑन किया और निशा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तने ने निशा के ऊपर ढेरों गुलाब के फूल उछाल दिए। न जाने क्यों गाना खत्म हो गया था। तने अब निशा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और धीरे से बोला, आई एम सॉरी निशा, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। निशा ने तने को उठाया और उसके गले लग गई। ठीक है, मान गई मैं, बस अब। निशा के इतना कहते ही तने ने उसको गोद में उठाया और बेड की तरफ ले गया। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता, फिर भी तुम मुझे परेशान करती हो। तने धीरे धीरे निशा के होठों पर उंगली फेर रहा था। निशा ने तने के होठों पर उंगली रखी और थोड़ा ऊपर हुई और उसके होठ तने के होठों से जुड़ गए। तने ने निशा को अपनी तरफ खींचा। थोड़ी ही देर में निशा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। शाम हो चली थी। तने थक कर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। निशा ने उठकर टाइम देखा तो शाम के 4 बजे थे। निशा ने जल्दी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गई। निशा जब तक बाहर निकली, तने ऐसे ही घोड़े बेचकर सो रहा था। निशा ने एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और तने को भेज दिया। निशा ने अपना पर्स उठाया और मुक्ति के कमरे में गई। तब तक मुक्ति भी रेडी थी। घर के सब लोग शायद सो रहे थे और कुछ अपने कमरों में थे। सिर्फ कुछ नौकर ही इधर उधर फिर रहे थे। निशा को देखकर मुक्ति एक बार फिर बोली, भाभी आर यू श्योर, आपको उससे मिलना है। निशा ने मुक्ति को देखा और धीरे से बोली, मुक्ति तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ चलना है और मैं जो कहूंगी वो तुम करोगी, सुना तुमने। मुक्ति दिल ही दिल में निशा को कोस रही थी। बताऊंगी मैं इस बहन जी को भी, आज मुझे ये अपने इशारों पर नचा रही है। इसको क्या लगा मैं इसकी बातों में आ जाऊंगी? नहीं, आज मेरी मजबूरी है तुम्हारी बात सुनना। निशा अच्छे से जानती थी मुक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि निशा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, क्लास की टॉपर थी और सबसे बड़ी बात इंसान का चेहरा पढ़कर समझ जाती थी उसके दिमाग में चल क्या रहा है। निशा मुक्ति को देखकर बोली, तुम्हें पता है मुक्ति, इंसान अपनी जिंदगी में बुरे से बुरे काम करता है और हाँ, यह बात सही है, गलती करना इंसान की फितरत होती है। अगर हम गलती ना करें तो हम इंसान नहीं फरिश्ते बन जाएंगे, लेकिन साथ साथ उस गलती को सुधारना हमारी पहचान होती है। अगर हम बड़ी से बड़ी गलती करके उसका पछतावा दिल में लेकर घूमे तो शायद वो गलती हमारी गलती ना रहे, और अगर हमें अपनी गलती का पछतावा ना हो तो हम इंसान नहीं हैवान बन जाएंगे। इस बात का फर्क शायद तुम्हें समझ नहीं आया। अभी यह बात सिर्फ मुझ तक सीमित है, लेकिन अगर यह बात घर में किसी को भी पता चल गई तो तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा सबका। इसलिए खुद को इतना मत गिराओ मुक्ति। मुक्ति निशा की बात पर कुछ नहीं बोली और आखिरकार मुक्ति और निशा उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां अभी आया था। मुक्ति निशा की बातों में खोई थी। उसको यह समझ नहीं आया निशा ने क्या कह दिया। मुक्ति अपनी सोचों में गुम थी। जब निशा की आवाज से होश में आई, निशा चिल्लाकर बोली, जाओ मुक्ति, हम आ गए और जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही बोलना, उसे कम ना ज्यादा सुना तुमने। मुक्ति ने निशा की बात पर हाँ में सिर हिलाया और आगे की तरफ बढ़ गई। निशा वहीं पेड़ों के पीछे छिप गई थी और मुक्ति ने अभी के सामने जाकर रटे रटाए शब्द तोते की तरह बोलने शुरू कर दिए थे। मुक्ति अभी से धीरे से बोली, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुक्ति की बात पर अभी ने चौंक कर मुक्ति को देखा। वो अभी घर में सबको पता चल गया है और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊंगी, और हाँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी और तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि वो मेरी बदनामी नहीं चाहते। अभी प्लीज, अभी मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुक्ति अभी के हाथ पर हाथ रखकर बोली, लेकिन अभी ने उसके हाथ जोर से झटक दिए और गुस्से से बोला, तू बदनाम है और रहेगी, और हाँ, यह बच्चा मेरा नहीं है, नाजायज औलाद है। क्या पता किस किस के साथ सोती थी तू, मुझे अच्छे से पता है। सब लड़कों के साथ तेरा रिश्ता रहा है और अब कुछ नहीं मिला तो आकर मेरे पर इल्जाम लगा रही है। अरे नहीं चाहिए तेरे पैसे, नहीं चाहिए मुझे कुछ,
मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़की ढूंढी है, भले कैसे भी हो इज्जतदार है। और हाँ, तेरे लिए एक एडवाइस है, जाकर इस बच्चे को मरवा दे, मेरे सर पर मत डाल। अभी के शब्द या तीर जो मुक्ति के कानों को चीर रहे थे, आज धन दौलत और यहाँ तक कि उसके दोस्त उसकी तरफ हंसते हुए महसूस हो रहे थे। मुक्ति का मन कर रहा था जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। मुक्ति ने इतने कॉन्फिडेंस से निशा को कहा था उसका भी बहुत अच्छा है और वो कभी भी उसको मना नहीं करेगा। लेकिन निशा सही थी, जैसे जैसे निशा ने कहा था वैसे वैसे अभी ने किया था। निशा का भी सब्र अब जवाब दे गया था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।